पंजाब पुलिस 5 अगस्त 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क पहुंची। ये उनके बुलेट प्रूफ बेडरूम तक आई, खान को गिरफ्तार किया और एसएसपी की निगरानी में इन्हें एयरपोर्ट भिजवा दिया गया। इसके बाद खान साहब के बेडरूम की तलाशी का अमल शुरू हो गया। तलाशी की जिम्मेदारी डीआईजी इमरान किश्वर को सौंपी गई। डीएसपी रेस कोर्स 2 एसएचओज और 10 लेडी कांस्टेबल्स इनके साथ थीं। बुशरा बीबी उस वक्त कमरे में मौजूद थीं। खान साहब के बेडरूम के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा सिटिंग एरिया है जिसमें बड़े साइज का सोफा और एक ट्रेडमिल रखी हुई है। दूसरे हिस्से में बेड, साइड टेबल्स और कंसोल हैं। बुशरा बीबी ने पुलिस टीम को देखकर कहा, आप लोग पुलिस हैं और पुलिस को सिर्फ पैसों में दिलचस्पी होती है। मैं खुद बता देती हूँ, हमारी रकम सामने अलमारी में पड़ी है, आप बेशक वो ले लें। डीआईजी ने हंसकर जवाब दिया, मैडम पैसों की ज़रूरत हमसे ज़्यादा आपको होती है, आप हमें हुक्म करें हम आपकी कितनी माली मदद करें। बुशरा बीबी खामोश हो गईं। वो उस वक्त बाएतमाद थीं। पुलिस को वो आसाबी लिहाज से खान साहिब से ज़्यादा मजबूत, पुरएतमाद और कमांडिंग महसूस हुई। बुशरा बीबी की निशानदही पर अलमारी से रकम निकाली गई। ये 11 लाख और चंद हज़ार रुपए थी। नोट गिनकर बीबी के हवाले कर दिए गए और उनसे रिसीविंग ले ली गई। डीआईजी को सोफे के साथ साइड टेबल पर चांदी का एक प्याला दिखाई दिया। इमरान किश्वर इसकी तरफ बढ़े तो बीबी ने ये कहकर इन्हें रोक दिया, तुम बावजू नहीं हो, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। इमरान किश्वर ने हंसकर कहा, बीबी आपको क्या पता मैं बावजू हूं या नहीं। और इसके साथ ही इन्होंने प्याला उठा लिया। प्याले में कपड़े की एक पोटली थी। इसे खोला गया तो इसमें से स्याह सख्त राख निकली। ये हड्डियों की राख थी और इसके साथ एक तावीज़ रखा था। प्याले में हरूफ मुकत्ताआत की एक लो और छोटी सी तस्बीह भी थी। पुलिस ने तस्वीरें खींचकर ये अशिया वापस रख दी। पुलिस को बाद अज़ा बेड की साइड टेबल से एक सैटेलाइट फ़ोन और सब्ज रंग की एक डायरी मिली। पुलिस को कमरे से 2 आईफोन भी मिले। एक फ़ोन खान साहब का था और दूसरा बुशरा बीबी का। तस्दीक के बाद ये फ़ोन तहवील में ले लिए गए और फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। पुलिस ने बीबी से पूछा, कमरे की बुलेट प्रूफिंग पर 10-15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, कमरे की खिड़कियां तक बुलेट प्रूफ थीं, ये रकम कहाँ से आई? बीबी का जवाब था, मैं नहीं जानती, ये खान साहब ने कराई थी। कमरे से चेक बुक्स, कागजात और गोलियों के खोल भी मिले। ये खोल गालबन डेकोरेशन पीस थे। खान साहब के बेडरूम से मिलने वाली डायरी मंजिल मकसूद तक पहुंची और इसका जायज़ा लिया गया तो पता चला ये वही सब्ज रंग की डायरी है जो अक्सर खान साहब के हाथ में होती थी और वजारत उज़्मा से फरागत के बाद खान साहब यही डायरी लेकर वज़ीर आज़म हाउस से निकले थे। डायरी के तर्ज तहरीर का खान साहब की हैंड राइटिंग से मवाजना किया गया तो दोनों में फ़र्क था, जिसके बाद ये सवाल पैदा हो गया, ये डायरी अगर इमरान खान की है तो फिर इसमें तहरीर किसकी है? इस सवाल का जवाब चंद मिनटों में मिल गया। डायरी और बुशरा बीबी की हैंड राइटिंग मैच कर गई। डायरी का नए सिरे से तज्जिया किया गया। पता चला बुशरा बीबी रोज़ाना इमरान खान के लिए डायरी में हिदायत लिखती थीं और खान साहब डायरी के मुताबिक इन पर अमल करते थे। अब सवाल ये था, ये हिदायत किस नौइयत की होती थीं? पता चला वज़ीर आज़म के जागने से लेकर सोने तक तमाम मामलात डायरी में लिखे जाते थे और खान साहब इन पर मनवन अमल करते थे। ये एक हैरान कुन इंकशाफ था। डायरी के आधे सफ़ात फटे हुए थे। यूँ महसूस होता था ये सफ़े जल्दी में फाड़े गए हैं। बहरहाल डायरी का तीसरी मर्तबा तज्जिया हुआ। फटे हुए अवराक जोड़ने का काम भी शुरू हो गया और यूँ इंकशाफात का नया सिलसिला शुरू हो गया। मुझे चंद दिन कबल ये डायरी देखने और पढ़ने का इत्तफाक हुआ। मैंने इस डायरी में क्या देखा, मैं इस तरफ आने से पहले आपको खान साहब और बुशरा बीबी के ताल्लुकात के बारे में भी बताता चलूँ। इमरान खान अपनी बेगम बुशरा बीबी को अपना मुर्शिद समझते हैं और ये इसका सरेआम एतराफ़ भी करते हैं। खान साहब के मुताबिक ये मजहबी और रूहानी शख्सियत हैं, जबकि जहांगीर तरीन इन्हें जादूगरनी कहा करते थे। खान साहब का बीबी पर मुकम्मल
एतकाद है। मुझे चंद दिन कबल अलीम खान ने बताया, बुशरा बीबी ने वजीर आजम को हुक्म दे रखा था, आपने मगरिब से पहले हर सूरत घर वापस आना है। चुनाचे वजीर आजम शाम 5 बजे बनी गाला में होते थे। बीबी ने इन्हें लंदन जाने से भी रोक दिया था, लिहाजा ये 3.5 साल लंदन नहीं गए। इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मुश्किल से इनके एक दौरे का एहतमाम किया। अमेरिकी सदर भी वहां आ रहे थे और इनकी वहां उनसे मुलाकात तय थी, लेकिन खान साहिब ने दौरे से एक दिन पहले जाने से इनकार कर दिया। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने और इस इनकार की वजह से बरतानिया और अमेरिका दोनों से सफारती ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। बुशरा बीबी के हुक्म पर खान साहिब ने बाबा फरीद की चौखट पर माथा भी टेका था और ये मदीने में भी नंगे पांव उतरे थे। जनरल बाजवा ने एक दिन इनसे कहा, वजीर आजम आप ज़ईफुल एतकादी करते हैं, अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया है। वजीर आजम का जवाब था, जनरल साहब मेरी बीवी रेड लाइन है। जनरल बाजवा का जवाब था, सर हर इज्जतदार शख्स की बीवी उसकी रेड लाइन होती है, लेकिन ये उसकी मुर्शिद और अकीदा नहीं होती। आप रेड लाइन में कुफर तक चले गए हैं। खान साहब का जवाब था, बुशरा बीबी 36 घंटे का रोज़ा रखती हैं और इन्हें क्या क्या दिखाई देता है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके बाद गुफ्तगू ख़त्म हो गई। मेरी 6 माह कबल बुशरा बीबी और खान साहब के करीबी साथी से गुफ्तगू हुई। मैंने खान की अंधी अकीदत के बारे में पूछा तो उसका जवाब था, बुशरा बीबी ने 2016 में इमरान खान से कहा, आप 2018 में वजीर आज़म होंगे और ये वजीर आज़म बन गए। इन्होंने कहा, जब तक फैज हमीद DGI रहेंगे उस वक्त तक हुकूमत महफूज रहेगी। आप देख लें, जिस दिन जनरल फैज हमीद का तबादला हुआ हुकूमत उस दिन गिरना शुरू हो गई। बुशरा बीबी ने कहा, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं तो पंजाब और वफाक आपके हाथ में हैं। आप देख लें, वज़ीर आज़म ने जिस दिन उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लिया उस दिन पंजाब और वफाक दोनों खान के हाथ से निकल गए। बुशरा बीबी ने कहा, आप जैसे तैसे मार्च गुजार जाएं, अप्रैल में आप अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर होंगे। आप अप्रैल के बाद इमरान खान की शोहरत का लेवल देख लें। बुशरा बीबी ने बताया, हुकूमत एडी चोटी का जोर लगा कर भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। रियासत और हुकूमत 15 माह की कोशिश और 182 मुकदमों के बावजूद खान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। 9 मई को गिरफ्तारी हुई तो एक रात बाद कैद खाना उनका मेहमान खाना बन गया। बुशरा बीबी ने कहा, आप पर जब भी हाथ डाला जाएगा मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। आप 9 और 10 मई के वाक़यात देख लें। बीबी ने कहा, अदलिया आपकी सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ होगी। आप आज तक अदलिया का रवैया देख लें। और बीबी ने कहा था, आप पर कातिलाना हमला होगा लेकिन दुश्मन नाकाम होगा, और वो हो गया, लिहाजा आप खुद फैसला करें। जब बीबी की तमाम बातें दुरुस्त हो रही हैं तो खान साहब उनकी रूहानियत पर यकीन क्यों ना करें। मैं ये सुनकर मुस्कुराने के सिवा कुछ ना कर सका। क्योंकि मैं जानता था ये फैज़ सिर्फ रूहानी नहीं था, इसमें हमीद भी था। खान साहब को बाकायदा चारों तरफ से घेरा गया था और ये बुरी तरह बेबस हो गए थे। मैं अब डायरी की तरफ वापस आता हूँ। डायरी का रंग सब्ज़ है और ये 2020 की है। ये एक बिरादर इस्लामी मुल्क ने तोहफे में दी थी। इस पर मुल्क का लोगो भी छपा है और अंदर अमायदीन सल्तनत की तस्वीरें भी हैं। डायरी दिसंबर से जनवरी की तरफ उल्टी लिखी हुई थी। 31 दिसंबर से 12 जुलाई तक सफ़ात फटे हुए थे, ताहम इनकी बाकियात मौजूद थीं। डायरी की जिल्द बहुत मजबूत थी, शायद इसलिए सफ़ात को मुकम्मल तौर पर उखाड़ा ना जा सका। मजीद उर्दू कॉलम पढ़ने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को विजिट कीजिए या फिर हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। Zigzag News।